एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब बुद्ध ने गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। बुद्ध ने चारों ओर नजर घुमा के देखा, परंतु दूर दूर तक कोई भी मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में चहल पहल के बजाय सन्नाटा क्यों है। फिर भी बुद्ध गांव के पहले घर के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन भिक्षा देने के लिए घर से कोई भी बाहर नहीं आया। फिर उसके बाद बुद्ध दूसरे घर के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन उस घर से भी कोई भी बाहर नहीं आया भिक्षा देने के लिए। बुद्ध जब तीसरे घर के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो उस घर से भी कोई बाहर नहीं आया। तभी अचानक से एक घर का दरवाजा खुला और उस घर से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ा और बुद्ध को अपने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने बुद्ध से कहा कि क्षमा कीजिएगा बुद्ध, पर आप इस समय बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप इस समय बाहर गए तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भला मुझ जैसे सन्यासी के साथ किसी की क्या दुश्मनी होगी, कोई भला मुझे क्यों मारना चाहेगा। बुद्ध के सवाल का जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन है ये उंगलीमाल और लोग उससे इतना डरते क्यों है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी इंसान मिलता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर सन्यासी ही क्यों ना हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको मृत्यु के घाट उतार देता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, उंगलीमाल को धन का कोई भी लालच नहीं है, बस वो ये सब लोगों से घृणा के कारण करता है। वो जिस भी मनुष्य पर वार करता है वो उसकी उंगलियों को काटकर अपने पास रख लेता है और अपने गले के लिए माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यहाँ तक कि ये भी सुना गया है कि जब उसके गले में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उंगलीमाल के बारे में बताया। और ऐसा कहकर बुद्ध उसके घर से जाने लगे। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि कृपया करके आप बाहर मत जाइए, अगर उसने आपको देख लिया तो वह आप पर भी हमला कर देगा। उस व्यक्ति की बातों का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता हुआ देख गांव वालों के मन में उंगलीमाल का भय कम होगा। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। आप पर हमला करने से पहले वो तनिक भी विचार नहीं करेगा। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो क्रूर नहीं है, बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के घर से निकल गए। कुछ देर तक चलने के बाद वन आ गया। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई पशु था और ना ही कोई पक्षी दिखाई दे रहा था, लेकिन बुद्ध को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी मनुष्य उसे देखकर डर जाए। उसके गले में उंगलियों की माला थी, चेहरे और हाथ खून से रंगे हुए थे। उसका रूप इतना भयानक था कि अगर कोई भी साधारण मनुष्य उसे देख ले तो डर के मारे उसके प्राण निकल जाए। लेकिन गौतम बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं हुआ। बुद्ध ने कुछ देर तक मुस्कुराते हुए उंगलीमाल को देखा और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। बुद्ध को इस तरह निडर देखकर उंगलीमाल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो मन ही मन में सोचने लगा कि मुझे देखकर तो लोग भाग जाते हैं, या तो मुझे देखकर अपने प्राण त्याग देते हैं या फिर अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा सन्यासी नहीं देखा जो मेरे भयानक रूप को देखने के बावजूद डरने की बजाय मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझे ध्यान से नहीं देखा होगा या फिर हो सकता है कि यह अंधा हो। जो भी हो, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को रुकने के लिए पीछे से आवाज़ लगाता है, लेकिन बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। बुद्ध को उसे अनसुना करता देख उंगलीमाल क्रोध से भर जाता है और फिर से एक बार बुद्ध को रुकने के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन बुद्ध दूसरी बार भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और नज़रअंदाज करते हुए अपने मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। दूसरी बार भी बुद्ध के ना रुकने पर उंगलीमाल और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और आग बबूला होकर तीसरी बार बुद्ध को रुकने के लिए आवाज़ लगाता है और इस बार बुद्ध रुक जाते हैं। उंगलीमाल गुस्से में बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ नहीं पाया कि बुद्ध ने उसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया था कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है।
उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है कि साधु, तुझे डर नहीं लगता क्या? मैं आदि मानव हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम आदि मानव नहीं हो, बल्कि तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है, क्योंकि कई सालों में पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करने लगता है और पूछने लगता है कि साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था, और तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? उसकी बात का बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी कि मैंने ऐसे सारे बुरे काम करने छोड़ दिए हैं जिससे किसी भी जीव को कोई कष्ट पहुँचे। इस धरती पर हर जीव जीना चाहता है, बस तुम उसे करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा उंगलीमाल के हृदय पर लगे, लेकिन उसने दोबारा बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करते हुए क्रोध में आकर बुद्ध के गर्दन पर अपनी कटारी रख दी, जिससे वो लोगों की जान लिया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहने लगा कि मानव, मुझ में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, मुझ में सिर्फ और सिर्फ छल और कपट भरा है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करता हूँ और जो भी मुझे दिखाई देता है उसे जीवित नहीं छोड़ता हूँ। तो बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने लोगों को बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सब अज्ञान के साथ ही है। अगर मनुष्य चाहे तो दया, करुणा, सद्भाव और समझ का भी उदय कर सकता है अपने अंदर। उंगलीमाल, यदि इस धरती पर क्रूर और पापी लोग रहते हैं तो दयावान भी रहते हैं। बस जरूरत है तो तुम्हें अपने अंदर से अंधकार को मिटाने की, जो तुम्हें बुराई की ओर ले जाता है। तीसरी बार बुद्ध की बातों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम टूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पहली बार वो खुद को बुद्ध के सामने इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। वो कोशिश करता है खुद पर काबू पाकर क्रोध करने की, परंतु चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। उंगलीमाल बहुत हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का दिखावा करता है और बुद्ध से कहता है कि तुम दूसरे लोगों जैसे नहीं हो। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों जैसा ही हूँ, बस थोड़ा जागरूक हूँ, और दूसरों को भी यही बताता हूँ कि उनमें भी जागरूक होने की क्षमता है। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वो क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में गलत मार्ग पर चल रहे हो, बस इसी समय रुक जाओ। तुम्हारे अंदर भी क्षमता है कि तुम करुणा और दया के मार्ग पर चल सकते हो। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथों से कटारी छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हो जिन्हें लोग बुद्ध बुलाते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं अब बहुत दूर निकल आया हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी हत्याएं की है और बहुत सारे पाप किए हैं। मैं अब चाह कर भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता हूँ। मेरा बदलना असंभव है। इस पर बुद्ध ने कहा कि असंभव कुछ नहीं है। अगर तुम एक बार ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। जो मेहनत तुम लोगों के प्राण लेने में लगाते हो, अगर वही मेहनत तुम खुद को बदलने में लगाओगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। बुद्ध की बातों को सुनकर उंगलीमाल ने कहा कि मैं अब फिर से जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने पथ पर बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि तुम में इतनी समझ है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अभी तक किया है वह बुरा काम था। इसका मतलब यह है कि तुम अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानते हो। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने बुरे काम को छोड़कर अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे एक नए जीवन का प्रारंभ होगा और कुछ समय के प्रयास से ही तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं अब कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन लोग मुझे पुराना उंगलीमाल जैसा ही समझेंगे और हो सकता है कि मेरे बदलते ही लोग मुझे चैन से जीने भी ना दे। तो बुद्ध ने कहा कि यदि तुम हिंसा का मार्ग छोड़ने का फैसला करोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा। तुम्हें लोगों के घृणा से भी बचाऊंगा। बस अच्छाई की ओर पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। इस पर उंगलीमाल पूछता है कि क्या यह हो सकता है? क्या मैं सच में फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकता हूँ? तो बुद्ध ने कहा कि अवश्य हो सकता है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो। तुम्हारे अंदर असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा और आपके सानिध्य में रहकर आपके बताए हुए पथ पर चलूंगा। बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध का शिष्य बनने के बाद में उंगलीमाल का नाम पड़ा अहिंसक। जब अहिंसक पहली बार दूसरे शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उस पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगे। जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो वो तुरंत अहिंसक को बचाने के लिए गांव वालों और अहिंसक के बीच में आकर खड़े हो गए।
बुद्ध के बीच में आने से लोगों ने अहिंसक पर प्रहार करना छोड़ दिया और कहा कि आप क्यों इस हत्यारे को बचाना चाहते हैं, न जाने कितने लोगों की जान ली है इस पापी ने। तो बुद्ध गांव वालों को समझाने लगे कि अब यह उंगली माल नहीं है, यह बदल चुका है, इसका नाम अब अहिंसक है। अब ये आप लोगों की तरह ही एक साधारण मानव है। इस पर गांव वाले कहने लगे कि जिस तरह जानवर कभी मनुष्य नहीं बन सकता है, उसी तरह उंगली माल कभी अहिंसक नहीं बन सकता है। और नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से इसके किए हुए बुरे कर्म तो नहीं बदलेंगे ना। तो बुद्ध ने कहा कि यह बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगली माल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस होता कि इसके सामने आने की भी हिम्मत कर सके? आप सभी ने इसे कितना मारा पीटा, फिर भी इसने पलट कर आप पर वार नहीं किया। ये बदलाव नहीं तो और क्या है? आप लोगों से इतना मार खाने के बाद भी इसके आंखों में क्रोध के बजाय पश्चाताप है। क्या ये बदलाव आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? उंगली माल बदल के अहिंसक बन चुका है, पर आप लोग कब बदलोगे? इतने में गांव की एक स्त्री आकर कहने लगी कि हाँ, मैंने उंगली माल के अंदर परिवर्तन देखा है। उस स्त्री ने बताया कि 2 दिनों पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उसे जंगल के रास्ते लेकर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो उठी। तब मैं वहीं से गुजर रही थी। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती देख मैं दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। तभी यह आदमी वहां पहुंचा और मुझसे पूछने लगा कि बहन क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और इसकी पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब तक यह पीड़ा सह पाएगी, कहीं इसके और इसके बच्चे के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो इस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। इतना कहकर यह दौड़ता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद अहिंसक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर कहने लगा कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और उसकी पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा, कृपया करके उनकी मदद करने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उस स्त्री से कहना कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने कभी भी जानबूझकर किसी भी जीव को कोई तकलीफ नहीं दी है। मेरा पुण्य तुम्हारे कष्ट को दूर करे और तुम्हारे शिशु की रक्षा करे। इस बात को सुनकर अहिंसक ने बुद्ध से कहा, यह तो गलत है। सत्य तो यह है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और लोगों को सिर्फ कष्ट ही दिया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो स्त्री और उसका बच्चा उसी समय प्राण त्याग देंगे। इस पर बुद्ध ने कहा, तो जल्दी जाओ और उस स्त्री से कहना कि बहन, जिस दिन से मेरा नया जन्म हुआ है मैंने सारे बुरे काम करना छोड़ दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। अगर उसके बाद मैंने कोई अच्छा कर्म किया हो तो मेरे पुण्य आपके और आपके शिशु की रक्षा करे। तो अहिंसक ने बुद्ध से सवाल पूछा कि क्या मेरे अच्छे कर्म सच में उस माँ और शिशु की रक्षा कर सकते हैं? तो बुद्ध ने जवाब दिया कि हाँ, तुम्हारे पुण्य तुम्हारी कमाई है। अगर तुम चाहो तो इसे अपने लिए बचाकर रख सकते हो या फिर तुम चाहो तो इसे किसी और के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनते ही अहिंसक दौड़ता हुआ उस माँ के पास पहुंचा और अपने दोनों हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके कहने लगा कि बहन, मैं जब से बुद्ध का शिष्य बना हूँ तब से मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। अगर मैंने कोई अच्छे कर्म किए हो तो उसका पुण्य आपके और आपके शिशु की रक्षा करे। इतना कहते ही उस स्त्री ने शिशु को जन्म दे दिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अब आप ही बताओ कि दूसरों के दुख में दुखी होने वाला अहिंसक किसी को दुख कैसे दे सकता है? अगर यह सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए, इन्हें तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनका क्रोध शांत ना हो जाए। बुद्ध और स्त्री की बातों को सुनकर सभी गांव वालों को यकीन हो गया कि उंगली माल अब बदलकर अहिंसक बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी बनते हैं, जैसे भी बनते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हाथ होता है। इंसान अपना पल्ला छुड़ाने के लिए अपने बुरे समय को कोसता है, अपने किस्मत को कोसता है, लेकिन वो ये कभी नहीं मानना चाहता है कि वो आज जो भी है, जहाँ भी है, अच्छा या बुरा, अपने कर्मों के चुनाव की वजह से ही है। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।